चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाई देखो, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री गए तो इधर स्वास्थ्य मेला खत्म। ये ढंग से चलना चाहिए पूरा, और पूरा आप चिन्हित कर लो लोग, जिसका जहां इलाज यहां होगा, बालाघाट में होगा, जबलपुर में होगा, नागपुर में होगा, भोपाल में होगा, दिल्ली में होगा, जहां जिसको जरूरत पड़ेगी इलाज की वहां इलाज करवाया जाएगा। भगवान करे ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, लेकिन पड़े तो अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शरीर जब होता है तो कई तरह के कष्ट आते ही हैं। अभी हम मिले थे कोविड के दौरान, जिन माता पिता की मृत्यु हो गई थी उन बेटा बेटियों से। वो बेटा बेटी मुझे मिलने आए थे। हमने तय किया ऐसे बच्चों को जिनने माता पिता को खो दिया है, 5,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। उनको पेंशन भी दी जाएगी, निःशुल्क राशन और उनके पढ़ाई की व्यवस्था। इसमें भी कितने बच्चे हैं अपने जिले के कोविड जिनके माता पिता नहीं है? 643 बराबर पेंशन मिल रही है। वो चिंता करें और उनकी पढ़ाई की चिंता करें। उन बेटा बेटियों को कौन उनके भविष्य को संवारने का काम करेगा? मध्य प्रदेश की धरती पर मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं हो सकता। जब हम सब है तो काहे के अनाथ? हम साथ निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज यहां स्व सहायता समूह की बहनें आई हुई है। कौन कौन है स्व सहायता समूह की बहनें? आजीविका मिशन वाली हाथ उठाओ। तेजस्वी समूह, आजीविका मिशन, ये मातृ शक्ति आप देखो, ये चमत्कार कर रही है। अभी यहां एक नवाचार हुआ है, मैं बधाई देता हूं। हमारी बहनों को रोड रोलर दिया गया है। ये बहनें बड़ी पापड़ अचार तो बनाएगी, कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग का काम करेगी, साबुन सैनिटाइजर बनाएगी, राशन की दुकान चलाएगी, पोषण आहार बनाएगी, लेकिन अब गांव में सड़क के लिए रोड रोलर भी चलाएंगी, गांव की सड़कें भी बनाएंगी। मेरी प्रिय बहनों, महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। बहनों में जो क्षमता है वो सचमुच में अद्भुत है। मध्य प्रदेश में मैं आप आश्चर्य होता है मुझे। आपको बताना चाहता हूं, ये बच्चों को रेडी टू ईट पोषण आहार था, ये बड़े बड़े ठेकेदार बनाते थे। 800 करोड़ रुपया का बनता था, बड़े बड़े ठेकेदार घुस जाते थे। हमने तय किया कि पोषण आहार ठेकेदार नहीं बनाएंगे, आजीविका मिशन और तेजस्विनी के जो समूह है उन बहनों का महासंघ बनाएगा। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीच में दूसरी सरकार आ गई तो उसने फैसला बदल दिया, लेकिन आने के बाद फिर मैंने तय किया है कि अब पोषण आहार बनाएंगी तो आजीविका मिशन की बहनें बनाएंगी, स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। 7 फैक्ट्री चला रही है ये बहनें, 7 मध्य प्रदेश में, और इतनी सफलता से पोषण आहार बना रही है कि मैं इन सब बहनों को बधाई देता हूं कि इन्होंने बच्चों के पोषण आहार का काम अपने हाथ में लिया है। और जो पैसा बचेगा, जो ठेकेदार के खजाने में जाता था, अब वो ठेकेदार के खजाने में नहीं जाएगा, वो मेरी बहनों के खाते में जाएगा और इनकी गरीबी दूर होगी, बहनें आगे बढ़ती जाएगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम बहनें कर रही है। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया स्कूल में जो यूनिफॉर्म बनती है, वो यूनिफॉर्म बनाने का काम भी कोई ठेकेदार नहीं करेगा, वो मेरे समूह की बहनें करेंगी। बना लोगी ना स्कूल की ड्रेस? अरे जोर से बोल के बताओ, बना लोगी? ये बहनें यहां दे दिया ना काम, यहां पे यही बना रही। ठेकेदार तो नहीं आगे बीच में, नहीं दी। ठेकेदार भी बड़ी खतरनाक चीज है, हर कहीं से घुस जाते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। राशन की कितनी दुकानें दी है बहनों को?
89 राशन की दुकान से राशन बांटने का काम अब हमारी बहनें 89 दुकानों पे करेंगी। उसका फायदा यह होगा कि ईमानदारी से राशन बांटेगी, कोई गड़बड़ नहीं होने देगी, गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। बहनें बांट लोगी ना राशन? जोर से बताओ, बांट लोगी? ये राशन की दुकानें भी चलाएगी। और राशन के मामले में हम बड़े कड़क हैं। मैंने साफ कहा कि अगर कोई राशन में गड़बड़ कर दे, बहनें तो ईमानदारी से बांटेगी, अगर बाकी कोई गड़बड़ कर दे तो छोड़ना नहीं है, एफआईआर करो, हथकड़ी लगाओ, जेल भिजवाओ। बेईमानों को हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। जनता की चीज जनता तक पहुंचनी चाहिए और इसलिए राशन वितरण का काम भी इनके हाथ में। अलग अलग विकास के काम इन बहनों को मिल रहे हैं, अलग अलग व्यवसाय के काम इन बहनों को मिल रहे हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है, आज मैं बालाघाट वालों को, किरणापुर वालों को बताना चाहता हूं, स्व सहायता समूह का टर्नओवर कितना है मध्य प्रदेश में? 3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जिसमें 40 लाख मेरी बहनें काम कर रही है और उनका टर्नओवर है 20,000 करोड़ रुपया। मेरी कई बहनें लखपति क्लब में शामिल हो चुकी है, अलग अलग काम करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। अभी आप स्टॉल देखेंगे, कई तरह की कितनी अच्छी चीजें बहनों ने बनाई है, चाहे खाने पीने का सामान हो, पहनने का सामान हो, साबुन जैसी चीजें हो। एक नई ताकत का उदय हो रहा है और मैं अपनी बहनों का विश्वास दिलाता हूं। आप जानती बहनों, हर महीने मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में कार्यक्रम करके ही हम पैसा डालते हैं। इस साल 3,000 करोड़ रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुप के खातों में बैंक लिंकेज कर से डाले जाएंगे ताकि और नई बहनें जुड़े और अलग अलग काम करके अपनी आमदनी बढ़ाए। हमारा संकल्प है मेरी बहनों, हर बहन की कमाई कम से कम 10,000 रुपया महीना घर का कामकाज करते हुए होनी चाहिए। अपने पैरों पे जब बहन खड़ी होगी तो आत्मविश्वास से भर जाएगी। और बालाघाट जिले को मैं प्रणाम करता हूं, यहाँ की जनता को, यहाँ के भाइयों बहनों को। ये जिला है जिस पे गर्व होता है। ये जिला ऐसा जिला है जो बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता। बाकी मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां बेटे ज्यादा पैदा होते हैं, बेटियां कम पैदा होती है, लेकिन धन्य है बालाघाट वालों, यहां तो बेटियां ज्यादा और बेटे कम जन्म लेते हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां पैदा होती है। यह आपके इस भाव का परिचय है कि बेटी है तो बेटे का दायित्व निभालेगा। भी लाडली लक्ष्मी बेटियां मिली थी मुझे, 8 तारीख को लाडली लक्ष्मी दिवस मना रहे हैं। 43 लाख हो गई है लाडली लक्ष्मी बेटियां। और एक खुशखबरी और आपको सुना रहा हूं, 2012 में मध्य प्रदेश की धरती पर 1,000 बेटों पे बेटियां जन्म लेती थी 912। ये लाडली लक्ष्मी योजना का चमत्कार है कि अब 1,000 बेटों पे बेटियां पैदा हो रही है 956। लगातार बेटियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं बालाघाट की जनता से, उनका फैसला सही है। कई बार कुछ जिलों में लोग कहते हैं बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं ले सकता भाई। लेकिन मैं ये गारंटी जरूर ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर एक सांस माता पिता के लिए चलेगी, अपने परिवार के लिए चलेगी। अद्भुत है बेटियां। और लाडली लक्ष्मी दिवस पे और कई नई चीजें लाडली लक्ष्मी योजना से जोड़ेंगे। 8 तारीख को उस पर मैं विस्तार से चर्चा और बातचीत करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक नई दिशा में पूरी गति से मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें भारत का मान, सम्मान और शान पूरे दुनिया में ऐसी बढ़ाई है कि दुनिया भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। भारत का
सभी दिशाओं में विकास हो रहा है। सड़क की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्कूलों कॉलेजों की बात हो, अभी मंत्री जी बता रहे थे सिंचाई की योजनाएं हो, जहां जहां पानी मिल सकेगा पानी देने की व्यवस्था, क्योंकि पानी के लिए तो बांध चाहिए, और बांध भी अब ऐसे कि जिसमें पानी ज्यादा नहरों में नहीं बहे, पाइपलाइन डाल के पानी दे दें, प्रेशराइज्ड पाइप से पानी जाएगा तो उतने ही पानी में दुगनी सिंचाई हो जाएगी। मैं जानता हूं बालाघाट जिले में इस बार गर्मी की धान ज्यादा लगाई है, खबर पूरी है, और बिजली की दिक्कत भी है, लेकिन मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। कोयला का इंतजाम करने में हम लोग लगे हुए हैं। थोड़ा संकट पूरे देश में आप पड़ रहे होंगे, लेकिन बावजूद इसके बालाघाट जिला चिनौर धान से लेके बाकी सारी फसलें पैदा करे, हम भरपूर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार है, किसान हो और चाहे गरीब हो। मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाना चाहता क्योंकि भटेरे जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, लेकिन गरीब बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, यह हमारा लक्ष्य है। और रोटी, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति, 5 किलो राशन निःशुल्क अभी सितंबर तक मिलेगा, फ्री में राशन, और 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा का, एक व्यक्ति को 10 किलो राशन अगर मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान गरीब की हो जाती है। मकानों के मामले में फिर से अभी आवास प्लस की सूची में बालाघाट के कितने नाम हैं? 50,000, 85,000, 85,000 नहीं बोलेंगे हम तो, 85,000 बोलेंगे। देखो भैया, एक और अभियान हमने चलाया है, अपनी भाषा को प्रमोट करना। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, अब हिंदी में। आजादी के बाद कुछ बड़े बड़े लोगों ने अंग्रेजी का शिकंजा ऐसा जमाया कि बेचारे गांव में रहने वाले किसान के गरीब बेटे बेटी, बुद्धि कितनी भी हो लेकिन अंग्रेजी में मार खा जाते हैं। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो हमने मध्य प्रदेश में तय किया है कि मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। अपनी भाषा में हम जैसे विचार प्रकट कर सकते हैं, दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। लेकिन 85,000 मकान बालाघाट जिले में, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, 85,000 मकान अब नए बनेंगे। और उसके लिए मैंने लगातार ये कहा है, अभी मैं आपसे भी कह रहा हूं, आवास सैंक्शन हो गए। इस साल हम बनाने वाले हैं 10 लाख मकान। कितने मकान? अरे कितने? और 10 लाख के लिए 10,000 करोड़ रुपया बजट में रखे हमने। कितने रखे? 10,000 करोड़। कितने रखे? 10,000 करोड़। इस बार 10 लाख मकान बनेंगे इस साल, 10 लाख बनाएंगे अगले साल, और बचे खुचे उसके बाद बना के मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। ये पक्के मकान का सवाल हो। अब इलाज की बात हो रही थी, आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क हो जाए, इसलिए आयुष्मान कार्ड की योजना। जल जीवन मिशन पे काम चल रहा है। इस बार गर्मी भयानक है, पूरे देश में और दुनिया में भी है, लेकिन अब हमारा संकल्प है, मैं विशेषकर बहनों से कहना चाहता हूं, बहनों, अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि अब हैंडपंप का पानी नहीं, जहां जहां पानी मिल सक रहा है, नल जल योजना बना के, पाइपलाइन बिछा के, और घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और घर में बर्तन भर जाए। हैंडपंप पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जल जीवन मिशन नहीं,
जिंदगी को बदलने का मिशन है मेरे बहनों और भाइयों। एक नहीं, अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की पूरे प्रदेश में चल रही है। मैं उनके बारे में, चूंकि आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, दिलीप भटेरे जी, जो काम आपने प्रारंभ किए थे उनमें से कई हमने पूरे किए और आगे भी उनकी पूर्ति का सफर जारी रहेगा और हम भी आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। जनसेवा का इतिहास बना के अचानक हमें छोड़ के दिलीप जी चले गए थे। मैं उनके चरणों में एक बार फिर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वैसे ये मांग का तो कोई कार्यक्रम था नहीं, लेकिन यहां आए हैं तो लगे हाथ जो मांग मुझसे कर ली गई है। एक तो इस महाविद्यालय में आपने कहा बाकी क्लास भी प्रारंभ होने चाहिए, एमए वगैरह के, तो महाविद्यालय में इस साल अभी केवल ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेज जिन विषयों में बच्चे मिलेंगे वो चालू कर दी जाएगी, ताकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमारे बच्चे यहां से कर सके। हट्टा में ये बात सही है, मैंने महाविद्यालय खोलने का पर सहमति दी थी। नए सत्र में हट्टा में भी महाविद्यालय प्रारंभ कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को ढंग से वहां पढ़ाई मिल सके। परसबाड़ा में भी एमएससी और एमए की क्लासों की आपने बात की है, वो भी हम प्रारंभ कर देंगे। बालाघाट में भाऊ ने पता नहीं है क्यों रेलवे ओवरब्रिज की बात उठाई। अब भाऊ तो कहीं छोड़ते नहीं है, मौका मिल जाए तो। और भाऊ इसलिए आपने रेलवे ओवरब्रिज बालाघाट गोंदिया मार्ग पर बनाने की बात कही, बजट में स्वीकृत हो गया है। जल्दी उसकी सारी प्रक्रिया करके उस ओवरब्रिज को भी बनाया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा, ताकि जनता को ओवरब्रिज मिल सके। और नामका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मैंने कहा आज का कार्यक्रम अलग कार्यक्रम पुण्यतिथि का है, इसलिए दिलीप भटेरे जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, अपनी आदरांजलि श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर प्रेम से बोलिए भारत।